किसना रे पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री पे राज करने वाले 3 बादशाहों में से एक बादशाह की। आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में 3 बादशाह ने एक जमाने में बराबरी से राज किया, जिसमें एक तो हमारे दिलीप कुमार साहब, दूसरे राज कपूर साहब और तीसरे देवानंद जी। जी हाँ, आज मैं आपके सामने बातें करने जा रहा हूं देवानंद साहब से जुड़ी हुई एक वाकई की। ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं देवानंद साहब की जिंदगी के बारे में कुछ आप लोगों के सामने बातें रखूंगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ये शख्सियत इतनी बड़ी है कि इनके बारे में बातें करने बैठा तो फिर ये कहानी जो है ये फिर बहुत लंबी हो जाएगी, आप देखते देखते उकता भी सकते हैं। इसलिए आज मैं आता हूं उस कहानी की तरफ जो देव साहब की शख्सियत से जुड़ी हुई है, उनकी आला ज़र्फी से जुड़ी। मैं आपको ये बता रहा था कि एक बार मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो देवानंद साहब की अपनी जाती फिल्म थी, उसकी लोकेशन हंट के लिए ये लोग प्रोडक्शन यूनिट के साथ भुज गए थे। अब देवानंद साहब को रोड से ट्रैवल करना बड़ा पसंद था, वो प्रेफर करते थे कि वो कार से सफर करें, तो लोकेशन हंट के लिए भी वो लोग कार से गए। कार में उनके साथ उनके 2 एक खास लोग बैठे थे, जिसमें उनके खास दोस्त भी बैठे थे, जिन्होंने मुझे ये वाकया बताया। और पीछे प्रोडक्शन की गाड़ी थी, प्रोडक्शन के भी लोग थे। लोकेशन हंट करने के बाद जब ये वापस आ रहे थे तो वापस आकर उनकी गाड़ी एक जगह लिमड़ी के नाम के मुकाम पे रुकी। अब ये लिमड़ी वो जगह है जहां पे फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। तो देवानंद साहब के ड्राइवर ने कहा कि सर, हम लोग उसी जगह से गुजर रहे हैं जहां पे आपने गाइड की शूटिंग की थी। तो फैसला ये हुआ कि क्यों नहीं वहीं पे एक ढाबा है, उस ढाबे में रुककर यूनिट के लोग जरा आराम कर लें, चाय वगैरह पी लें, फिर उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। तो गाड़ी को ढाबे पे रोक लिया गया। देव साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम लोग जाकर चाय वगैरह पियो, मैं जब तक सुस्ता लेता हूं, जरा अपनी टांगे वगैरह लंबी कर लेता हूं। कार से बाहर निकले, वहीं पे एक खाट पड़ी थी। देव साहब उस खाट पे बैठ गए और ये लोग दूसरी तरफ चाय पीने के लिए चले गए। अब वहां पे ढाबे पे कुछ सरदार जी अपनी गाड़ियों के साथ थे। उन्होंने जब देव साहब को देखा तो पहचान लिया, भागे भागे देव साहब के पास आए और उसके बाद एक ने कहा कि सर, हम तो आपके गांव के हैं, हम भी गुरदासपुर के हैं। अब गुरदासपुर का नाम सुनकर तो देव साहब को बीती हुई वो बातें याद आ गई, उनकी बचपन की बातें, उनकी जवानी की बातें, वो दौर जब उन्होंने अपने गांव में गुजारा था। तो जब इधर उधर की बातें होने लगी और ये लोग दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन के लोग थे, यूनिट के दूसरे लोग थे, वो चाय पी रहे थे। जब उनकी चाय खत्म हो गई तो उसके बाद उनके लोग आए कि सर चलें, और उसके बाद वहां से जब गाड़ी शुरू हो गई, ये लोग 30-35 किलोमीटर आगे चले आए। तो प्रोडक्शन के उस आदमी ने कहा कि सर, आपके गांव के लोग तो बहुत ही दिल वाले हैं, बड़े ही वार्म हार्टेड हैं। देव साहब ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा, सर वहां पे हम लोगों ने चाय के बाद बहुत कोशिश की पैसे देने की, लेकिन उन्होंने पैसे देने ही नहीं दिए, मना कर दिया साफ। देव साहब अचानक कह रहे, ये क्या किया तुम लोगों ने उनके पैसे की चाय पी ली? चलो गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। बोले सर, गाड़ी घुमाने की क्या जरूरत है? बोले मैं जाके उन लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। तो उन साहब ने कहा, प्रोडक्शन वाले, कि सर हमने तो थैंक यू कह दिया। बोले तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम्हें कौन जानता है? उन्होंने जो तुम्हें चाय पिलाई और इतना जो आदर सम्मान दिया, वो तो मेरी वजह से दिया ना, क्योंकि वो मेरे गांव के थे, मुझे जानते हैं। चलो गाड़ी घुमाओ। अब साहब ऑलरेडी 20-25 मिनट का सफर तो तय हो चुका था, ये लोग 30-35 किलोमीटर आगे की तरफ आ चुके थे। लेकिन देव साहब का इसरार था कि गाड़ी घुमाओ और घुमा के वहां तक चलो, मैं उन्हें खुद से थैंक यू कहना चाहता हूं। चलिए साहब, अब तो कोई सूरत नहीं थी, गाड़ी को वापस मोड़ा गया। हालांकि उनसे यह भी कहा गया है कि सर हो सकता है कि जब तक हम लोग वहां तक पहुंचे तो मुमकिन है कि वो लोग जा चुके होंगे, वो लोग तो ट्रक ड्राइवर्स थे, अपनी अपनी गाड़ियों के साथ थे। उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, वो नहीं होंगे, कोई बात नहीं,
मुझे तसल्ली हो जाएगी, लेकिन मैं वहां तक जाना चाहता हूं। गाड़ी वापस मोड़कर जब वहां तक पहुंचे तो देखा कि खैर वो सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। अब जब देव साहब की गाड़ी को फिर उन्होंने आते देखा तो सारे के सारे लोग कार के पास गए। देव साहब गाड़ी से बाहर आए और उस आदमी से मुखातिब किया जिन्होंने चाय के पैसे दे दिए थे कि भाई हम स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं, आपको थैंक यू बोलने आए हैं कि आपने हमारे लोगों को चाय पिलाई। वो आदमी तो बड़ा प्रभावित हुआ कि इतनी सी बात कहने के लिए आप इतनी दूर से फिर वापस आए। देव साहब ने कहा कि कभी बॉम्बे आना, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। अब सरदार जी ने कहा है कि सर पता नहीं बॉम्बे कब जाना होगा, नहीं होगा, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बॉम्बे पहुंच भी गया तो मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूंगा। तो देव साहब ने कहा कि अरे भाई सुनो, इन्हें मेरा नंबर दो। तो इनके दोस्त ने अपना नंबर लिखकर सरदार जी को जब देना चाहा तो उन्होंने कहा नो, गिव हिम माय नंबर। नतीजा यह हुआ कि देव साहब का नंबर उस ड्राइवर को दे दिया गया। हालांकि ये लोग थोड़े से अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि देव साहब अपना पर्सनल नंबर एक ट्रक ड्राइवर को दे रहे हैं, लेकिन और तो कोई सूरत थी नहीं। लिहाजा उनको जब नंबर दे दिया गया तो नंबर देने के बाद फिर वो सरदार साहब थोड़े से हल्के से शरारती अंदाज में मुस्कुराए, कहा कि देव साहब हम अगर बॉम्बे आ भी जाएं तो फिर हम आप तक पहुंचेंगे कैसे। उन्होंने कहा बॉम्बे आने के बाद तुम किसी से भी कहना, मेरा नाम लेना और वो तुम्हें मेरे घर तक पहुंचा देगा। चलिए साहब ये मसला भी हल हुआ, लेकिन आप हमें पहचानेंगे कैसे। तुम कहना कि मैं वही हूं जिसने तुम्हारे लोगों को हाईवे के ढाबे पे चाय पिलाई थी। तो उसने कहा कि लेकिन सर हम अपने मुंह से इतनी कड़वी बात कैसे कह सकते हैं कि हमने आपके लोगों को चाय पिलाई। अरे क्या बात है, तुमने चाय पिलाई तो तुम्हें कहने में क्या हर्ज है। नहीं सर मैं अपने मुंह से इतनी कड़वी बात तो नहीं, इतनी कड़वी बात तो नहीं कह सकता। तो तुम जब तक ये बात नहीं कहोगे मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। अब लीजिए साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि जब तक कि देव साहब ये ना सुन लें कि ये वही शख्स है जिसने इनके लोगों को चाय पिलाई थी, तब तक वो उसे पहचानेंगे नहीं। बैकफ फिर बड़ी मोहब्बतों के साथ उन्होंने उस शख्स को गले लगाया और उसके बाद इस तरह से फिर वहां से रुखसत हुए और इन्होंने आगे का सफर तय किया। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा अदाकार, इतना बड़ा फनकार कि जिसने एक जमाने में बॉम्बे इंडस्ट्री पे राज किया एक बादशाह की तरह से, जिनकी फिल्में बेमिसाल, जिनकी फिल्मों के गाने बेमिसाल, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 112 फिल्मों में काम किया और 1970 के बाद जब उन्होंने डायरेक्शन देना शुरू किया तो लास्ट में उनकी बहुत सारी फिल्में जो नाकाम हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी उस नाकामी की कोई परवाह नहीं की, बल्कि अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जीते रहे, अपनी फिल्मों के डायरेक्शन करते रहे और हमेशा उनकी कहानी जो होती थी उसमें कोई ना कोई एक मैसेज होता था, कभी कोई ना कोई समाज के लिए एक उन्नति की बात होती थी, किसी न किसी अच्छी बात की तरफ वो इशारा करते हुए अपनी फिल्मों को उस तरफ ले जाते थे। आज देव साहब हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत का ये पहलू जो आज हमने आपके सामने पेश किया, उनके बहुत ही अजीज दोस्त ने मेरे सामने जब ये इजहार किया तो मैं भी अपनी ख्वाहिश को रोक नहीं सका और मैंने सोचा कि आज मैं देव साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हुए ये एपिसोड में देव साहब के नाम करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि देव साहब की दोस्ती किशोर कुमार साहब से बहुत अच्छी थी, बहुत गहरी थी। और न सिर्फ ये कि किशोर कुमार साहब बल्कि उनके बहुत ही खास दोस्त जो हुआ करते थे, एस.टी. बर्मन साहब थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे, मोहम्मद रफ़ी साहब थे, जयकिशन साहब थे और इस तरह की इंडस्ट्री के बहुत खास लोग थे जो देव साहब के बड़े पसंदीदा आर्टिस्ट हुआ करते थे और देव साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी। देव साहब ने शुरुआत जब की थी तो किशोर कुमार के गानों से उन्होंने शुरुआत तो की थी, बहुत सारे गाने उन्होंने जिंदगी में अपने किशोर कुमार के गाए, लेकिन जब क्वालिटी की बात आई, जब उन्हें लगा कि इन गानों में किशोर कुमार साहब उनसे दोस्ती तो है, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद इन गानों को किशोर कुमार उस तरह से न अदा कर सकें जिस तरह से इस गानों की ज़रूरत है, तो फिर उन गानों को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दिया। और अगर हम याद करें तो आज मैं आपके सामने कुछ झलकियां पेश करूंगा जिसमें देव साहब के अदा किए हुए किशोर कुमार साहब के भी गाने हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब के भी गाने हैं। जाए तो जाए कहाँ, प्यार का राग सुनो रे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। ये दिल न होता बेचारा
कदम न होते आवाज। कृष्ण को जानो, नींद से जागो। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये खास एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को उसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, कोने में लगी हुई उस घंटी को दबाना न भूलें, क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को दबाएंगे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे, आपके टैबलेट पे या आपके लैपटॉप पर चली जाएगी। तो अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, इस वादे के साथ कि मैं फिर बहुत जल्द आऊंगा और देव साहब से जुड़ी हुई और भी कई बहुत खास कहानियां हैं जो शायद अब तक मंजर-ए-आम पे नहीं आई हैं। मैं उन कहानियों को लेकर आपके सामने आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, नमस्कार, खुदा हाफिज।